एनडीए से अलग होने के बाद लगातार जदयू बिखर रहा है। शुरुआत जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। जदयू में हंगामा खड़ा कर खुद किनारे हो गए हैं और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है। बाद के दिनों में करीब दर्जन भर नेताओं ने नीतीश से किनारा कर लिया है। जिन नेताओं ने जदयू का साथ छोड़ा उनमें अधिकतर उपेंद्र कुशवाहा के स्वजातीय थे। अब एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था। 80 में से 115 सीटों तक जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाली जदयू के सिर्फ 43 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में जीत पाए थे। जदयू नेताओं की यह स्वीकारता है कि चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ा था। अब तो खेल बिगाड़ने के लिए जीता राम मांझी भी साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव करीब आते ही जदयू में भगदड़ मचेगी। जदयू के ज्यादातर नेता बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का हाथ थाम लेंगे तो बचे कुछ नेता आरजेडी के साथ हो जाएंगे। जदयू में तब सिर्फ नीतीश कुमार ही बचेंगे, ऐसा मानने और कहने वाले के अपने तर्क भी हैं। वो बताते हैं कि बीजेपी जैसी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के साथ रहते अकेले लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था, तो अब तो कई लोग नीतीश के दुश्मन बनकर सामने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से जदयू में अपनी उपेक्षा और नीतीश को पार्टी के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया, उससे कुशवाहा बिरादरी के वोटर खास नाराज दिख रहे हैं। तो वहीं बता दें कि बीजेपी के सहयोग से वो सीएम बन गए, तब से लगातार लव-कुश समीकरण नीतीश के लिए कारगर रहा है। अब इसी समीकरण नीतीश के लिए कारगर रहा है। कुशवाहा वोटों के ठेकेदार उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं, तो कुर्मी वोटों में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब भाजपा के सदस्य आरसीपी सिंह सेंधमारी के लिए सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने दम पर नीतीश को पानी पिला दिया था। उन्हें भी इस बात का रंज है कि नीतीश के दबाव में ही एनडीए से उनको हटना पड़ा था। नीतीश ने अपनी चाणक्य बुद्धि से चिराग की पार्टी लोजपा को बाद में तोड़ दिया। एक गुट में अकेले चिराग रह गए तो दूसरे गुट में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी के 4 अन्य सांसदों को लेकर अलग हो गए। इसका तत्कालिक लाभ पारस को मिला भी, वो केंद्र में मंत्री बना दिए गए और चिराग ताकते रह गए। चिराग के मन में इन्हीं सब बातों को लेकर भारी गुस्सा है। वो हर वक्त नीतीश की आलोचना में ही लगे रहते हैं। नीतीश को नीचा दिखाने के लिए चिराग ने विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। उन्होंने कभी बीजेपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वो खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। अब फिर चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं तो नीतीश का बंटाधार तय है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू और लोजपा के साथ भाजपा नीत एनडीए से चुनाव लड़ा, तब बीजेपी का वोट शेयर 37% था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव बीजेपी का वोट शेयर 31% था, यानी 2014 से करीब 6% अधिक वोट बीजेपी को 2019 में मिले थे। बता दें कि साल 2014 में बीजेपी के साथ चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही थी। साल 2019 में भाजपा के साथ जदयू और लोजपा थे। एनडीए को 2014 में 38% वोट मिले थे तो 2019 में 45%। इस बार बिहार में एनडीए का विस्तार हुआ है। एनडीए को अपना पुराना आधार बरकरार रखने के लिए 10-15% वोटों की जरूरत है। चिराग और पारस के अलावा मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ जाने से बीजेपी आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। पार्टी में तोड़फोड़ से जदयू को अगर नुकसान होता है तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलेगा। तो अब लगता है कि बीजेपी बिहार में चिराग पासवान को खड़ा कर रही है ताकि जदयू टूट जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।